इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, बस घर के मंदिर में चुपचाप रख देना, यह एक चीज बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आपको कुछ ऐसे अचूक और रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही चमत्कारिक और काफी शक्तिशाली उपाय हैं। दोस्तों भले ही मर जाना परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है तो उसे घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी ही देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना, यह एक ऐसी जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारियां हैं जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है, और जिन्हें पता होता है उस घर के परिवार में सुख समृद्धि और वह घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने या इंसान ने टाइम निकालकर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उस घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना हनुमान जी जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लैश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीजें रखी हुई तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्णा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग मनुष्य आधारवाद, दीपक और धूप दान की। दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक, घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोबोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य कर से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5वीं चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखे। अपने मंदिर में गणेश जी की
केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है। गंगाजल हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने ने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दो भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय अच्छे लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी करें।